नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव निवासी महिला ने घर के बगल में देशी शराब का ठेका नहीं खोले जाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव निवासी नीरा देवी ने बताया कि उसके घर के बगल में देशी शराब का ठेका खोलने की तैयारी चल रही है। रिहायशी इलाके में उसका घर है, जहां वह अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहती है। देशी शराब का ठेका खुल जाने से आए दिन वहां पर अभद्रता होगी, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीड़िता ने बताया कि इस संबंध में वह जिलाधिकारी, एसडीएम व थाने पर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन सरायमीर थाने पर तैनात एक दरोगा उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि शराब का ठेका यहीं खुलेगा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। बोले कि वहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम बोले कि साहब वहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए, देसी शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। मेरे पास लड़कियाँ हैं 20 साल 18 साल की, वहाँ ठेका नहीं, दिक्कत आ रही है। वहाँ झगड़ा होगा, भगदड़ होगा, मार होएगी और क्या होएगा। तो ऐसे में कौन लोग हैं जो ठेका खुलवा रहे हैं? पम्मी राय है और राकेश दे रहा है अपना रूम, मेरा पटीदार। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी पर तैनात सिपाही पर महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में एसपी अनुराग आर ने बताया कि वर्तमान में भदोही जनपद में तैनात एक सिपाही पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था। पीड़िता ने जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले 1 साल पहले वह निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी पर तैनात था। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। साथ ही एसपी भदोही को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा जा रहा है। जाँच के उपरांत जो तथ्य निकल कर आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक महिला के द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित होकर शिकायत की गई कि तत्कालीन समय पे चौकी फरिया थाना निजामाबाद पर आरक्षी नफीस अहमद जो तैनात था, इसके द्वारा इस महिला के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए और अन्य आरोपों के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसकी जांच कराई गई। जांचोपरांत इस संबंध में थाना निजामाबाद पे एक एफआईआर धारा 376, 313 आईपीसी की दर्ज की गई है। ये आरक्षी वर्तमान में जनपद भदोही में तैनात है। जनपद भदोही को इसके संबंध में यहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई थाना निजामाबाद की पुलिस के द्वारा आगे की जाएगी। कब का मामला है? ये कुछ इनके द्वारा बताया गया है कि काफी समय से इनकी मुलाकात थी और ये लगभग 1 साल पहले यहाँ चौकी फरिया पे तैनात था। उसी टाइम इनका परिचय हुआ था और उसी दौरान की घटना, कुछ एक लंबे अंतराल के दौरान की घटना इनके द्वारा बताई गई है। तो सारे पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन बहुत विस्तृत रूप से की जाएगी और विभागीय कार्रवाई के लिए भी पत्र एसपी भदोही को भेजा जा रहा है। आजमगढ़ जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि बेमौसम आकस्मिक और असामयिक वर्षा होने के कारण रबी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए बेमौसम वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान क्षति को रोकने हेतु संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल डॉक्टर अशोक तिवारी के द्वारा मंडल के किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। इस एडवाइजरी का पालन करते हुए किसान अपनी फसलों का क्षति होने से बचाव कर सकते हैं। गेहूं की फसल में फूल व दाना भरने के लिए अवस्था चल रही है। ऐसी अवस्था में बेमौसम वर्षा के परिणाम स्वरूप फूल और फसल गिर सकती है। अतः किसान भाई खड़ी फसलों से अधिक जल निकास का उचित प्रबंध तत्काल करना सुनिश्चित करें। सरसों की फसल में दाना भरने और परिपक्वता की अवस्था में चल रही है, जिसमें जलभराव के कारण कटी हुई फसल के बीज अंकुरित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पकी हुई फसल को तुरंत कटाई करके सुरक्षित स्थान पर रख दें और तथा यदि कटी हुई फसल खेत में है तो फसल को पॉलीथीन शीट से ढक दें। उन्होंने बताया कि आलू की खुदाई वर्तमान समय में चल रही है। ऐसी स्थिति में आलू की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, तो किसान भाई वर्षा से पूर्व आलू को खोदना सुनिश्चित करें और खोदे गए आलू का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें। आलू की उपज को सुखाने के लिए पंखे का प्रयोग करें। आजमगढ़ जिले के अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे पत्रकारों को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर पाठक और कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम समीम ने पत्रकारों को अपना समर्थन देते हुए अवधरना स्थल पर पहुंचकर धरने में शामिल हुए।
बता दें कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ के तत्वाधान में पत्रकारों के ऊपर हो रहे मुकदमे के विरोध में पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और धरना प्रदर्शन करने लगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने इस तरह के प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सीएम योगी को अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी की कार्रवाई अब कहाँ है? क्या प्रशासन उन पर लगाम से बाहर है कि उनके आदेशों का तर्ज नहीं दे रही है? वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव कृपाशंकर पाठक ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब खबर प्रकाशित करने के लिए पत्रकारों को खोजती थी। आज जब भाजपा सत्ता में है तो चाहती है कि जो भी समाचार प्रकाशित हो वो सिर्फ उनका ही हो, वो भी सकारात्मक। यदि कोई पत्रकार जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है तो उसे कुचलने का प्रयास करके पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सभी ने जांच कर पत्रकारों के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवाद के महान चिंतक, सामाजिक विषमताओं, जाति प्रथा, असमानता, अस्पृश्यता, रंगभेद, सांप्रदायिकता के धुर विरोधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती तथा अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर भारी संख्या में मौजूद नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और नमन किया। आयोजित गोष्ठी में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती है। वह उच्च कोटि के बुद्धिजीवी और विचारक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में एक समर्पित नेता के साथ साथ सांसद के रूप में भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश में गैर कांग्रेसवाद की अलग जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दुनिया भर के सोशलिस्ट एकजुट होकर एक मजबूत मंच बनाए। लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी थे। वहीं भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। आज हम सभी इन महान विभूतियों को याद करके उनके आदर्शों, विचारों व पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, रामाश्रय विश्वकर्मा, नंद किशोर यादव, दरोगा सरोज, हरि प्रसाद दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, रामदुलार राजभर, वीरेंद्र यादव, अजीत राव, विवेक सिंह, आशीर्वाद यादव सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 18 मार्च को एक युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया। जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक रुपेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त नरौली टैक्सी स्टैंड के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक अशोक कुमार मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त कस्बा स्थित रोडवेज बस अड्डा के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अशोक कुमार मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त गणेश को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में कुंवर सिंह उद्यान में आशा और आशा संगठनियों की बैठक कर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आशा संगठनियों ने बताया कि हमारे प्रमुख मांगों में आशा व आशा संगठनियों के HRP का भुगतान, राज्य बजट का भुगतान, आशा TBI का भुगतान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, प्रधानमंत्री वंदन योजना का भुगतान, आशा का नियत मानदेय का निर्धारण, समस्त नवीन चयनित आशाओं की HBNC का प्रारंभिक प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, मृतक आशा बहनों के रिक्त स्थान पर उन्हीं के घर के लोगों को नवीन चयन में 50% वरीयता प्रदान किया जाए, आशा कार्यकर्तियों के सुरक्षा हेतु पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया जाए, आशा व आशा संगठनियों समस्त लंबित भुगतान जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए शामिल है। इसके साथ ही संस्था ने जिले के कार्यकारिणी का गठन करते हुए संध्या सिंह को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया।
हम लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि इसके 2 वर्ष पहले मैं आशा बहु कल्याण समिति की जिलाध्यक्ष थी और प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह के द्वारा जब पैसे की बार बार डिमांड होते रहे तो मानसिक परेशान होने के नाते मैंने उनका संगठन छोड़ दिया है और आज मैं श्रीमती चंदा दीदी के ऑल इंडिया संगठन में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति के संगठन में मुझे जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और मैं ये समस्त बहनों को पूरा दिल से आश्वासन देती हूँ कि जैसे मैंने वित्तीय 2 वर्ष में ईमानदारी से संगठन का निर्वहन किया है मैं आगे भी संगठन का निर्वहन करूँगी और मेरे कार्यकाल में मेरे जितने भी अधिकारी हों, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों, चाहे एडिशनल सीएमओ हो, चाहे बीसीपीएम हो, चाहे जो भी अधिकारी हों, उनका सम्मान था और सम्मान रहेगा। उसके साथ साथ जो मेरे बहनों का लंबित भुगतान है वह मैंने कहा भी है और ज्ञापन भी दिया है। मेरा निवेदन है हमारे माननीय डीएम साहब जी से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कि जल्द से जल्द उनका भुगतान कराएं और हमारी आशा बहनों का अधिकारियों द्वारा जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान दिलवाएं। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति चकबंदी विभाग के तत्वाधान में निवर्तमान बंदोबस्त अधिकारी का संबल जिले में उप संचालक चकबंदी के पद पर स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों ने बंदोबस्त अधिकारी का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। वक्ताओं में सत्येंद्र मिश्रा ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को एक कर्मठ एवं लोकप्रिय अधिकारी बताया। कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी कर्मचारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को साथ में लेकर चलते रहे और सबको एक परिवार का एहसास कराते हुए एकजुट होकर निष्पक्ष कार्य करने की प्रेरणा देते रहे। इस दौरान प्रदीप सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, सत्येंद्र मिश्रा, प्रदीप दुबे, सत्येंद्र चौबे, सुभाष, मालती देवी, विवेक श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे निवर्तमान जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी श्री सुरेश जायसवाल जी थे, जिनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष था। इन्होंने कोविड काल हो, चाहे विभाग की प्रगति का कार्य हो, चाहे ईवीएम का कार्य हो, चाहे मतपत्र का कार्य हो, इतने सुचारू ढंग से हम लोगों से कार्य लिए और इनके व्यवहार की हम लोग भूर प्रशंसा करते हैं। इन्होंने शत्रुवत काम किया, पुत्रवत स्नेह दिया, मित्रवत व्यवहार किया। इनके इस व्यवहार के चलते हम लोग कायल हमारे पास शब्द नहीं है। जिस जनपद में गए हैं, प्रमोशन पे गए हैं, हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि और ही आगे बढ़ें और हम लोग आज इन्हीं की विदाई किए हैं। और 14 फरवरी को आदेश जारी हुआ है पोस्टिंग का। जनपद संभल में इस समय मैं वहाँ पर तैनात हूँ। मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और जनपद आजमगढ़ के बारे में चकबंदी विभाग में लगभग सब लोग जानते हैं कि ये बहुत टिपिकल और थोड़ा पुराने अभिलेख यहाँ पर हैं, पुराने गांव पड़े हैं और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। तो हम लोगों ने पूरी चकबंदी के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से यहाँ पर काफ़ी काम निपटाया गया। पुराने गांव आधार भवन कराया गया, अन्य जो भी कार्य थे मेहनत से सबके सहयोग से पूर्ण किया गया। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर स्थित डाइट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशन एवं जिला विज्ञान क्लब के तत्वाधान में वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान विषय पर जनपद स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि बच्चों की वैज्ञानिक सोच से ही जनपद का विकास संभव हो सकेगा। विद्यार्थी अपने अंदर वैज्ञानिक सोच जरूर विकसित करें। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों के मॉडल को देखा और बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना की। जिलाधिकारी ने कहा कि विज्ञान में जब हम थ्योरी के आधार पर कोई ऐसा उपकरण बनाते हैं जो आम जनमानस के लिए उपयोगी हो तो वह विज्ञान के विद्यार्थी की ओर से विज्ञान के लिए सबसे अच्छा उपहार है। आज यहाँ जितने भी विद्यार्थियों ने मॉडल की प्रस्तुति दी है उनको जिलाधिकारी ने शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त किया कि विज्ञान के प्रति आपकी अभिरुचि ऐसी ही बनी रहे। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा व उद्देश्य पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1928 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की जिसको रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। सर सीवी रमन के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है। आजमगढ़ जिले में 20 फरवरी से 5 मार्च तक चला सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान। टीबी के संभावित लक्षण वाले 2625 लोगों के सैंपल एकत्रित किए गए हैं। इसमें से 163 नए क्षय रोग के मरीज मिले हैं। यह जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी DTO
डॉक्टर परवेज अख्तर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 1422 क्षय रोगियों का इलाज चल रहा है। वर्ष 2025 तक जनपद समेत पूरे देश को क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक समय तक खांसी आ रही हो तो उसे तत्काल क्षय रोग की जांच करानी चाहिए। जांच व उपचार की सुविधा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। डीटीओ डॉक्टर परवेज ने कहा कि इस अभियान के दौरान 10,27,910 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 163 नए मरीज टीबी मरीजों की पुष्टि की गई। अभियान में आशा कार्यकर्ता ने घर घर जाकर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए लोगों से अपील किया गया। इसके अतिरिक्त लोगों को यह भी जानकारी दी गई कि यदि परिवार में किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से खांसी आ रही हो तो या रात के समय बुखार चढ़ता हो तो सीने में दर्द हो और बलगम के साथ खून आता हो तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टीबी की जांच कराएं। क्षय रोग के प्रति जागरूकता ही टीबी का समूल नाश करेगी। चूँकि टीबी का लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके लिए हर स्तर पर कोशिश प्रयास है। जैसे अभी सक्रिय खोज अभियान 20 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2023 तक चलाया गया, जिसमें आशाएं घर घर जाकर लोगों के अंदर टीबी के जो सामान्य लक्षण हैं, जिनको हम हमेशा 2 हफ्ते की ज़्यादा खांसी, बुखार, भूख न लगना, वज़न में कमी होना, पसीने आने, ऐसे किसी भी तरह का लक्षण हो तो उसकी जांच के लिए हम पब्लिक को जनमानस को प्रेरित करते हैं। ऐसे में हमने 10 दिनों के अंदर 10,05,131 मरीज जनता को स्क्रीन किया, जिसमें 2625 मरीज लक्षण युक्त पाए गए। उनमें से 163 मरीज में टीबी की पुष्टि हुई, जिनकी सभी की दवा हम उसी दूसरे दिन से ही शुरू कर दिए और उनको दवाएं निःशुल्क दी जा रही।